अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करते हैं आज की कुछ अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 4 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसातत से दायर दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और सदर को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दोनों ऐवानों से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर होकर एक्ट बन चुका है और एक्ट के सेक्शन 4 के जरिए सो मोटो फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया है। अलबत्ता सो मोटो के फैसले के खिलाफ अपील का हक देना आर्टिकल 184 और 185 के मुनाफी है। दरख्वास्त में कहा गया कि अपील का हक सिर्फ आर्टिकल 184 और 185 में तरमीम करके ही दिया जा सकता है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4 को कल अदम करार देते हुए दरख्वास्त के हतमी फैसला तक सेक्शन 4 पर अमल दरामद रोके। अमरीकी रुकन कांग्रेस का इमरान खान की हिमायत में एंटोनी ब्लिंकन को ख़त। अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रैड शर्मीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिमायत में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को ख़त लिख दिया। ब्रैड शर्मीन ने ख़त में लिखा कि ये अमरीकी मफाद में है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ को सपोर्ट किया जाए। ख़त के मतन में कहा गया कि पाकिस्तान की पॉलिसी जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और कानून के एहतराम से मुतालिक अमरीकी तरजीहात का मज़हर हो। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने ख़त में कहा कि मुबैना खिलाफ वर्जियों की तहकीकात और ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ख़त में ब्रैड शर्मीन ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद और अली अमीन गंडापुरी की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। रुकन कांग्रेस ब्रैड शर्मीन ने ख़त में मज़ीद लिखा कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है इमरान खान को सियासी एरेना से ख़त्म कर दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। सरदार तनवीर इलियास की लीगल टीम ने आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाए जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम का कहना था कि आप दोबारा अपील कल लेकर आएँ। अपील का टाइटल दुरुस्त नहीं। सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म लिखा गया है। सरदार तनवीर इलियास के वकला से चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर वो वज़ीर आज़म हैं तो अपील दायर करने की ज़रूरत क्यों है। फैसला गलत या ठीक हुआ है, इस पर फैसला बाद में होगा। इससे कबल साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की अपील रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी। एतराज़ में कहा गया कि सरदार तनवीर इलियास को डी सीट करने का नोटिफिकेशन मुंसलिक क्यों नहीं। सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म नहीं, साबिक वज़ीर आज़म हैं। बाद साबिक वज़ीर आज़म की लीगल टीम एतराज़ दूर करने के लिए वापस रवाना हो गई। साबिक वज़ीर आज़म की लीगल टीम में एडवोकेट रेशम खां और सरदार अब्दुल रज़ाक खां एडवोकेट शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में सरदार तनवीर इलियास को वज़ारत उज़्मा के लिए नाअहल करार दिया था। आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया है। तौहीन अदालत केस में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद सीनियर वज़ीर ख्वाजा फ़ारूक कायम मकाम वज़ीर आज़म बनाया गया है। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक ख्वाजा फ़ारूक कायम मकाम वज़ीर आज़म के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब पहुंचने के बाद नवाज शरीफ किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट से होटल के लिए रवाना हुए। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ रमज़ान का आखिरी अशरा अपने ख़ानदान के अफराद के साथ सऊदी अरब में गुजारेंगे और उम्रे की सादत भी हासिल करेंगे। लाहौर से मरियम नवाज़ पहले ही जद्दा पहुँच चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक दौरा सऊदी अरब में नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ शाही ख़ानदान के खुसूसी मेहमान होंगे। नवाज शरीफ ईद के बाद बरतानिया वापसी से पहले कुछ दिन दोहा में क़याम करेंगे। वाज़ेह रहे कि सऊदी शाही हुक्काम ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी उम्रे के लिए मदऊ किया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैमिली पहले से ही जद्दा में मौजूद है, जबकि वज़ीर आज़म के 26 रमज़ान को सऊदी अरब पहुँचने का इम्कान है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नवंबर 2019 से लंदन में ज़ेरे इलाज हैं। इमरान और बुशरा बीबी का निकाह गैर कानूनी है। मुफ्ती सईद ने बयान कलमबंद करवा दिया। इस्लामाबाद की अदालत में बयान कलमबंद करवाने के लिए मुफ्ती सईद अपने वकील राजा रिजवान अब्बासी के साथ कमरा अदालत पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बयान में कहा कि 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझसे कॉल पर रब्ता किया। इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात थे और उनकी कोर कमेटी का मेंबर था। इमरान खान ने मुझसे कहा मेरा निकाह बुशरा बीबी से पढ़वा दो। इमरान खान ने कहा कि निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर जाना है। मुफ्ती सईद के मुताबिक बुशरा बीबी के साथ एक खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन ज़ाहिर किया।
खातून से मैंने पूछा क्या बुशरा बीबी का निकाह शरई तौर पर हो सकता है। इस पर खातून ने बताया कि बुशरा बीबी के निकाह की तमाम शरई शराइत मुकम्मल हैं। खातून ने बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया जा सकता है। मुफ्ती सईद ने अपने बयान में मजीद कहा कि 1 जनवरी 2018 को खातून की यकीन दहानी पर इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ा दिया गया। फिर इमरान खान ने मुझसे फरवरी 2018 को दोबारा रब्ता किया और दरख्वास्त की कि बुशरा बीबी से दोबारा निकाह पढ़ाना है। मुफ्ती सईद के मुताबिक इमरान खान ने कहा पहले निकाह के वक्त बुशरा बीबी का इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था। इमरान खान ने कहा कि नवंबर 2017 में बुशरा बीबी को तलाक हुई। इमरान खान ने मुझे बताया कि बुशरा बीबी से निकाह करने पर पेश गोई थी कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इमरान खान ने बताया कि पहला निकाह गैर शरई था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।